67 स्कूल, गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट नहीं है, बॉयज की तो और भी ज्यादा है। दूसरी बात, बेटियों के ऊपर हमारा यहाँ कितना ध्यान रखा गया, और जो कहते हैं वैसे भी प्रधानमंत्री उसका उल्टा ही करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पटाओ भी उनके मुंह से निकला था, आपको याद होगा आयुष जी। तो मैं हरियाणा से शुरुआत करती हूँ, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बेटियों पर अत्याचार हुए, अभी के बताती हूँ मैं। सबसे पहले हमारी पहलवान बेटियों पर कितना अत्याचार किया गया। 2016 में उन्होंने पीएम को कंप्लेंट कर दी थी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने हमारे साथ ऐसे यौन उत्पीड़न किया, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। दिल्ली जंतर मंतर पर बैठी तो कैसे उनको पीटा गया, घसीटा गया, वो हमारे देश ने नहीं, हरियाणा ने नहीं, विदेशों में भी देखा गया। खेल कोच के साथ क्या हुआ, संदीप सिंह को मंत्री बना दिया आपने, जिसने उसका यौन उत्पीड़न किया था। उसको मनोहर लाल खट्टर ने कहा था इसका इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। और मैं बताना चाहती हूँ, हाथरस की गुड़िया, उसको तेल डालकर रात को जलाया गया। ये मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही हूँ। और दूसरी बात, स्वामी चिन्मयानंद एक छोटी बच्ची के साथ रेप करते हैं, और शर्म की बात कितनी जबरदस्त है कि 8 साल की बच्ची कठुआ के साथ एक पुजारी रेप करता है, और उसके समर्थन में रैली निकाली जाती है जम्मू में। ये मैं बात कर रही हूँ मैं, कितने शर्म की बात है। पुलकित आर्य मंत्री का बेटा अंकिता भंडारी को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलना चाहता था, उसको मार डाला जब उसने मना कर दिया। ठीक है, और सुनते जाइए आप। पुलिस का जो जीन प्रकरण है, महिला पुलिस के साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ, उसमें महिला आयोग की रेणु भाटिया बिल्कुल गायब नजर आती हैं। वैसे फोरटिया जी के कॉलेज में पहुंचकर नोट करवा रही हैं चीजें, फोरटिया जी के कॉलेज में चीजें पहुंचकर नोट करवा रही रेणु भाटिया, ये नोट करो वो करो। 40 बसें उस बंदे ने लगा रखी है, और उस बसों पर क्या लिखा हुआ है, सुरक्षित बेटी सुरक्षित समाज। ये हमारे कांग्रेस के एमएलए थे। ठीक है, कोई वहां पे सबूत नहीं मिला, इन्होंने बड़ा बनाने की कोशिश तो बड़ी की कांग्रेस का एमएलए, लेकिन मोहनदास भड़ोली का भूल गए बिल्कुल, जिसके ऊपर गैंग रेप हुआ। और मेरे पास आप कहेंगे तो मैं उस पीड़िता अब की, मेरे देखिए, पास मैं यही वीडियो तो भी है। समझना चाह रहा था ना कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या आरोप लगाने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये भ्रूण हत्या या लिंगानुपात में कमी क्यों हो रही है, मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा हूं। आप लोग तो आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप से तो कुछ होना नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप अगर आप लोग इस विषय में ही केवल जाएंगे तो फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई ये लिंगानुपात क्यों कम है, समाज की सोच ऐसी क्यों है। मुझे ये बताइए ना, आप लोग महिलाएं हैं, अगर पॉलिटिकली बात आप लोग करेंगे तो फिर तो इस चर्चा का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर तो इस तरह से रोज ही आप लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो सही आप, मैं ये कह रहा हूं कि ये लिंगानुपात आज भी चिंता का विषय क्यों है कमल लांडा जी। और ऐसा नहीं है कि लिंगानुपात आज खराब हुआ है, ये लिंगानुपात खराब रहा है प्रदेश का, देश में भी यही स्थिति रही है। क्यों रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्यों, मैं वही बताती हूँ आपको कि जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वो इस पर सबसे ज्यादा फिसड्डी निकले, और धराशायी उन्होंने ही इसी नारे को किया। खाली नारे देने से कुछ नहीं होता, उस पर प्रैक्टिकली काम करने से होता है। अभी मैं सुन रही थी आप ही के चैनल के माध्यम की खबर से, नायर सिंह सैनी कहते हैं जी मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, अपने मुंह मियां मिठू खुद बन रहे हैं। बात तो तब है जब तारीफ दूसरा करे कोई। मैंने 1 मिनट, मैं बात जरूर खत्म करने दीजिएगा आप मुझे, फिर मैं भी बताऊंगी कि वो लिंगानुपात क्यों कम है और उसमें किसका रोल है। सबसे पहले बात तो मैंने मनोहर भड़ोली जी के ऊपर बात की, एफआईआर की, पीड़िता की वीडियो भी है मेरे पास। अरे कमल हांडा जी, फिर से आप लोग इस तरह के विषयों में क्यों उलझते हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ऐसा नहीं है कि कोई एक शख्स है, आप उन पे आरोप लगाएंगे, वो आप पे आरोप लगाना शुरू कर देंगे, ये चर्चा यहीं से डिरेल हो जाएगी। कोई नहीं है ना, ये चर्चा यहीं से डिरेल हो जाएगी, ये चर्चा यहीं से डिरेल हो जाएगी। ठीक है, ये अब आरोप प्रत्यारोप में आप लोग उलझ गए। मैं ये समझना चाह रहा था कि भाई आप थोड़ा संजीदगी का परिचय देंगे आप लोग, लेकिन आप लोग तो इस विषय में उलझ जाते हैं। 1 सेकंड हो गया। सुमन दहिया जी, आज इस विषय पर हम लोग को क्यों चर्चा करनी पड़ रही है, और क्या आपको लग रहा है कि 10 सालों में कुछ बदला है, अगर लिंगानुपात या बेटियों की स्थितियों के बारे में हम लोग समझें। चलिए, सुमन दहिया जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। ऋतु जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है कि आज ये चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और क्या बदला 10 साल में। अभी जो आपने देखा डिबेट में हो रहा था, इसलिए इसकी जो है चर्चा की जरूरत पड़ी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो है जिस तरह की योजनाएं आ रही हैं, हम उन पे अमल करने के बजाय हमेशा राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने आरोप प्रत्यारोप करने में लग जाती हैं। तो आप देखिए कि असल में होना क्या चाहिए था कि हम जब इस बात को लेकर चल रहे हैं कि आज लिंग अनुपात जो है वो थोड़ा कम गया, हालांकि बढ़ा भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब जो पिछले 3 सालों में थोड़ा डाउन गया, तो उसके पीछे क्या है। हमें कार्य तो यहाँ पर करना है, लेकिन मेरी दोनों बहनें यहाँ पर बैठी हैं,
तो जहां महिला होकर हम लोग अगर सिर्फ इसको ये देखें कि ये फलाना गवर्नमेंट की एक नीति है तो हम उसके ऊपर वहां के जो है नेगेटिव पॉइंट्स निकाले, तो मुझे लगता है ऐसे काम नहीं होता है। अगर समाज में आपको कोई दायरा बहुत छोटा हो जाता है रितु जी। बिल्कुल। तो समाज में अगर कोई हम वाकई में ही बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए तो हर एक महिला को जो है, वो महिला या पुरुष जो भी हैं, उनको एक ग्राउंड लेवल पर आकर काम करने की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि आप राजनीतिक रूप से ही अगर हर चीज को देखोगे तो वो पीछे रह जाएगा सब कुछ। और शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कारण हो सकता है कि लिंग अनुपात जो कम हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को वाकई में जो असल रूप में जो है उनको जागरूक करने में कहीं शायद थोड़ा पीछे रह रहे हैं। तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कि हम समान रूप से जो है इसके ऊपर कार्य करें। कहीं ना कहीं जो हमारा जागरूकता अभियान है, क्या उसमें कोई कमी है? तो मुझे लगता है विपक्ष का ये काम होना चाहिए कि उसमें क्या कमियां हैं वो उन्हें दिखानी चाहिए, ना कि आप ये कहने लग जाओ कि महिलाओं के साथ ये हुआ, महिलाओं के साथ वो हुआ। होता है, मैं खुद इस बात की वो कर रही हूँ कि जो अपराध है वो भी बढ़ रहे हैं। तो अपराध बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता है वो उसकी जिम्मेदार है। तो हमें ये चीज ठीक करने की जरूरत है, या हमें सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करने की जरूरत है? लेकिन एक बखान भी नहीं होना चाहिए कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आप उसका एक्चुअल में रिजल्ट देखिए कि जो बजट जो महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर आया, क्या वो सही में काम किया, या हमने जो कन्याओं की सुख शांति के लिए, उनके जो जन्म के लिए या महिलाओं की समृद्धि के लिए जो हम योजना लेके आए, क्या वो काम कर रही हैं? तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है मुद्दा यही है कि हम जागरूकता लाने में अभी थोड़ा